पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी नियुक्ति हुई है जिसने शुरुआत से ही नई सरकार को विवादों में ला दिया है। आलोचक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग दोनों एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। वजह है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता की नियुक्ति। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें अपना सलाहकार बना दिया है, लेकिन विवाद इस बात पर है कि यही सुब्रत गुप्ता हाल ही में विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पेशल इलेक्शन ऑब्जर्वर भी थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन की निगरानी की थी। अब सवाल उठ रहा है कि जिस अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया में इतनी अहम भूमिका निभाई, वही अधिकारी चुनाव खत्म होते ही नई सरकार में मुख्यमंत्री का सलाहकार कैसे बन गया। विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि यह क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी यह हितों के टकराव का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का काम पूरी तरह निष्पक्ष दिखना भी होता है और होना भी। ऐसे में अगर चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला अधिकारी तुरंत नई सरकार का हिस्सा बन जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि भाजपा समर्थक इसे एक अनुभवी अफसर को दी गई जिम्मेदारी बता रहे हैं। उनका कहना है कि सुब्रत गुप्ता का प्रशासनिक अनुभव बहुत बड़ा है और बंगाल की नौकरशाही को समझने वाले अधिकारियों में उनका नाम काफी ऊपर माना जाता है। लेकिन आखिर कौन है सुब्रत गुप्ता, जिनकी नियुक्ति ने बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। वे मूल रूप से भी पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने राज्य के करीब 27 अलग अलग विभाग संभाले। खास बात यह है कि उन्होंने लेफ्ट फ्रंट सरकार और बाद में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार दोनों के दौरान अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनकी पहचान एक ऐसे अफसर की रही जो बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट संभालने में माहिर माने जाते थे। सुब्रत गुप्ता आईआईटी खड़गपुर के छात्र रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लंदन से एमबीए किया, यानी टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों बैकग्राउंड उनके पास रहे। जब वाम दलों की सरकार थी उस दौर में वो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी WBIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उसी दौरान सिंगुर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका रही। सिंगुर आंदोलन बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसी आंदोलन ने ममता बनर्जी को एक बड़े जन आंदोलन का चेहरा बना दिया था। लेकिन उस दौर में प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी सबसे ज्यादा चर्चा में थे उनमें सुब्रत गुप्ता का नाम भी शामिल था। बाद में उन्हें कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी KMRCL प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। साल 2012-13 में वे KMRCL के प्रमुख रहे। यही वह समय था जब देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। हावड़ा मेडियन से लेकर हुगली नदी के बीच बनने वाली सुरंग तक इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआती दिशा तय करने में सुब्रत गुप्ता की बड़ी भूमिका मानी जाती है। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने कई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों के बावजूद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी दौरान यह आरोप भी लगे कि ममता बनर्जी सरकार उन्हें वह महत्व नहीं दे रही जो उन्हें मिलना चाहिए था। आलोचकों का दावा है कि सरकार ने उन्हें धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण विभागों में भेजना शुरू कर दिया। करीब 3 साल तक उन्हें हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विभागों में रखा गया। बंगाल की नौकरशाही में इसे लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। कई लोगों का कहना था कि उनसे जूनियर अधिकारियों को ज़्यादा ताकतवर विभाग दिए जा रहे हैं। यहीं से यह धारणा बनने लगी कि राज्य सरकार और सुब्रत गुप्ता के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी। अक्टूबर 2024 में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी बनाया गया। यह केंद्र सरकार का बड़ा पद माना जाता है। मई 2025 में रिटायर होने तक वे इस पद पर रहे और अब भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद उन्हें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बना दिया गया है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। भाजपा बंगाल में ऐसे अधिकारियों को आगे लाना चाहती है जो राज्य की नौकरशाही, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से समझते हों। सुब्रता गुप्ता उस प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस नियुक्ति को लेकर लगातार हमलावर है। टीएमसी समर्थकों का कहना है कि इससे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को इतनी जल्दी राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की शुरुआत अब एक बड़े विवाद के साथ हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है कि क्या एक चुनावी पर्यवेक्षक को तुरंत सरकार में शामिल होना चाहिए, यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर सच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।